नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। हम बार बार कह रहे हैं कि ये बगावत का चुनाव है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ललन सिंह ने बगावत कर दी है भाजपा से और निर्दलीय वो चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं? क्या होगा? देखिए, एक ऐलान हुआ है कि 24 अप्रैल को वो अपना नॉमिनेशन करेंगे ललन सिंह। थोड़ा बहुत जानिए ललन सिंह के बारे में। आप जानते होंगे कि ललन सिंह कौन है। सूरजभान के भाई हैं और पॉलिटिकल फैमिली है वहाँ की, मोकामा की, और चुनाव भी उनकी पत्नी लड़ी थी पिछली दफा। इस बार ललन सिंह खुद अखाड़े में उतर रहे हैं। तो मुंगेर की रणभूमि में 24 तारीख को नॉमिनेशन होगा ललन सिंह का। भाजपा के वो हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नॉमिनेशन करेंगे। तो ये एक बगावत का सुर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिल सकता है। ललन सिंह वर्सेस ललन सिंह, यानी जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह और भाजपा के ललन सिंह। लेकिन जब वो नॉमिनेशन करेंगे तो निर्दलीय के तौर पर करेंगे। तो ये एक जबरदस्त लड़ाई। अशोक महतो पहले ही चुनाव को बड़ा दिलचस्प बना चुके हैं मुंगेर का। तो मुंगेर का चुनाव धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दिलचस्प होता जा रहा है। तो ललन सिंह का मुकाबला ललन सिंह से, इसके अलावा अशोक महतो की पत्नी वो भी दमखम के साथ मैदान में है और दावा कर रही है कि मुंगेर इस बार नया इतिहास लिखेगा। तो क्या सही में मुंगेर नया इतिहास लिखने वाला है? ललन सिंह के मैदान में कूदने के बाद क्या जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह वाले के जो मजबूती है, दावा है, कमजोर पड़ रहा है? क्योंकि अगर भूमिहार वोटों में डिवीजन हुआ तो यकीन मानिए फिर नुकसान जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को होना तय है। क्योंकि अशोक महतो के इर्द गिर्द अति पिछड़ा वोटों की जो गोलबंदी हो रही है और राजद का जो बेस वोट है, यादव और मुसलमान, जिस तरह से अशोक महतो की पत्नी के आसपास घूम रहा है, एकजुट हो रहा है, गोलबंद हो रहा है, वो ललन सिंह के लिए चुनौती है। और 24 तारीख को नॉमिनेशन का ऐलान कर बीजेपी वाले ललन सिंह ने, सूरजभान के भाई ने, एक और चुनौती पैदा कर दी कि अगर भूमिहार वोट बढ़ जाएगा तो फिर कैसे ललन सिंह की नैया पार होगी। ये बड़ा सवाल मुंगेर में पूछा जा रहा है। इसके अलावा नवादा में गुंजन सिंह भी अपना दाव ठोक रहे हैं। वो भी निर्दलीय के तौर पर नॉमिनेशन कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोकल ही आपको समस्याओं को समाधान कर सकता है, बाहर का कोई प्रत्याशी, इशारा उनका विवेक ठाकुर की तरफ था कि बाहर का कोई प्रत्याशी आके आपका भला नहीं कर सकता। क्योंकि आपकी जो लोकल समस्याएं हैं, स्थानीय समस्या है, इसको हम समझते हैं। तो गुंजन सिंह ने भी ताल ठोक दिया है, वो भी नवादा की रणभूमि में नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे नाम, हमने आपको कहा कि जैसे जैसे चुनाव नॉमिनेशन का दिन बढ़ेगा और उम्मीदवारों की घोषणा होगी, बगावती तेवर रखने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। देखिए, कुछ बातें गोपाल मंडल भी सोच रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दिल में भी एक कसक है। हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित घोषणा वो कर दें। गोपाल मंडल बैठने वाले से लोगों में से नहीं है। इसी तरह रमा देवी नहीं बैठेंगी, सुनील कुमार पिंटू नहीं बैठेंगे। जल्द ही आप सुनेंगे कि इन्होंने भी कुछ अपना दावा किया है और कुछ घोषणा की है चुनाव के संदर्भ में। तो जब इस तरह के बगावती तेवर वाले लोग चुनावी मैदान में उतरेंगे तो एनडीए का भी और महागठबंधन दोनों का समीकरण बदलेगा, चुनाव का गणित भाग बदलेगा। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। अभी आपने मुंगेर का आपका उदाहरण दिया, ललन सिंह खड़े हो रहे हैं, 24 तारीख को नॉमिनेशन है, भूमिहारों में पैठ है, मोकामा के रहने वाले हैं, काफी वोट लाए थे पिछले चुनाव में। अगर भूमिहार वोट का बंटवारा होता है तो फिर एनडीए के उम्मीदवार जो ललन सिंह हैं जेडीयू वाले, उनका क्या होगा? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन चुनाव आते आते ये बड़ी हो जाती है और इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और कई चुनावों में हमने देखा है कि बागी उम्मीदवार अस्थायी उम्मीदवारों का, मजबूत उम्मीदवारों का गणित बिगाड़ के रख देते हैं। तो जो 24 का चुनाव हो रहा है, यकीन मानिए 40 में से आधी ऐसी सीटें होगी, 20 के आसपास की सीटें, जहां पर बागी हार जीत के अंतर को तय करेंगे, हार भी तय करेंगे और जीत भी तय करेंगे। क्योंकि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, सब दिखाना चाहते हैं। देखिए, पशुपति कुमार पारस की पार्टी का कह रहे हैं कि 40 में 40 सीटें हम लड़ेंगे। जिनको भी बड़े चेहरे को टिकट नहीं मिला है वो सब हमारे फोल्ड से लड़ेंगे, उनकी तैयारी है। पटना आ रहे हैं, ऐलान करेंगे कि हम 40 सीटों पर अपनी सेना उतारेंगे। तो ये चीज़ें बहुत प्रभावित करती हैं चुनाव के फैसले को।
और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा ये सब चेहरे सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मुंगेर और नवादा, मुंगेर में ललन सिंह ने अपनी दावेदारी का ऐलान करके जेडीयू वाले ललन सिंह के सामने एक बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। देखिए वो इस मुसीबत को मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। 24 अप्रैल अभी वक्त है, हो सकता है कुछ निगोशिएशन भी हो, लेकिन जो तेवर है ललन सिंह के, उससे लगता नहीं कि वो मानेंगे। चुनाव वो लड़ेंगे और मुंगेर के चुनाव को ट्रिंगल फाइट में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।